हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश साग के अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है एसएससी द्वारा आयोजित की जा रही दिल्ली पुलिस की दिल्ली कांस्टेबल वाली जो एग्ज़ाम है वो उसके एडमिट कार्ड आने लगे हैं। तो उसके लिए सिलेबस में 10 नंबर का कंप्यूटर भी दिया गया है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से आएंगे और 10 अंकों के होंगे। तो इसको देखते हुए छात्रों की काफ़ी मांग हुई, काफ़ी फ़ोन आए और कहा सर बना दीजिए वीडियो। तो एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगा, कई पार्ट में ही चलेगा। पूरा कंप्यूटर में आपको पढ़ाऊंगा और पूरे 10 नंबर यहाँ से आपको पक्के होंगे। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर से तो लगभग सभी लोग परिचित हैं ही, लेकिन यहाँ परीक्षा की दृष्टि से कंप्यूटर के विषय में कुछ जानकारियाँ अपेक्षित हैं जो आपको जाननी चाहिए। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं और 10 नंबर प्राप्त करने के लिए हमें कितना अध्ययन करना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो इसका जो बेस क्या है, इसके फंडामेंटल क्या है, इसके अंतर्गत एमएस वर्ड क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, इंटरनेट क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। वो आपको बारी बारी से बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये आती है कि कंप्यूटर है क्या। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर एक वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है। डाटा जो होता है उसे स्वीकार करता है और उसे भंडारित करता है, अपने पास स्टोर भी करता है। ठीक है। इसके अलावा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है और विश्लेषित परिणामों को आवश्यकतानुसार निर्गत करता है। अर्थात कंप्यूटर जो है डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। वो इनपुट के रूप में स्वीकार करने के बाद उस डाटा का विश्लेषण करता है और जैसा उसे निर्देश दिया जाए उन निर्देशों के अनुरूप उस पर वो अपना विश्लेषण करके उसे निश्चित प्रारूप पर जैसा आप उसे चाहते हैं उस हिसाब से आवश्यकता अनुसार वो निर्गत भी कर देता है। तो ये स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो शब्द है वो इसका मूल शब्द है कंप्यूट, यानी कंप्यूट। कंप्यूट शब्द है। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द बना है और ये कंप्यूट शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मीनिंग है गणना करना। कंप्यूट शब्द ग्रीक भाषा जिसका अर्थ गणना करना है उसी से बना है कंप्यूटर। और कंप्यूटर का अगर मीनिंग करें तो कंप्यूटर शब्द का हिंदी में जो मीनिंग है वो संगणक है, यानी गणना करने वाला। कंप्यूट ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मीनिंग गणना करना है और इसी कंप्यूट शब्द से एक शब्द बना है कंप्यूटर जिसका तात्पर्य है संगणक। स्टूडेंट्स, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के अंतर्गत ऐसे प्रश्न इस लेवल पर आते हैं। 10+2 लेवल पर जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आजकल कंप्यूटर प्रत्येक हाथ में है लगभग। आप जो मोबाइल चलाते हैं वो भी कंप्यूटर है, बाइक चलाते हैं उसमें भी कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन में कंप्यूटर है, हर चीज़ में कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का जो प्रचलन हुआ है, जिसका जो क्रेज बढ़ा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो सामान्य जानकारी से संबंधित ही क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके घटकों के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के जो घटक हैं वो 3 होते हैं। प्रश्न अगर पूछ ले कंप्यूटर सिस्टम में कितने घटक होते हैं तो बता दीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम तो 3 होते हैं। वो क्या क्या होते हैं वो यहाँ देख लीजिए। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर,
और तीसरा होता है डाटा। कंप्यूटर सिस्टम के 3 घटक होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। सॉफ्टवेयर क्या होता, हार्डवेयर क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हार्डवेयर वो भौतिक वस्तुएं हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल की जाती हैं और जिनको हम छू सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो समझ सकते हैं, कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसको हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। इसके अंतर्गत मॉनिटर आएगा, प्रिंटर आएगा, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, स्पीकर, मदरबोर्ड आदि। ये सभी हार्डवेयर के पार्ट हैं। ये टूट भी सकते हैं, किन्हीं तत्वों के बने हुए हैं, ये इनको छू सकते हैं, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। जिस प्रकार से ये बोर्ड हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछता है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है अथवा नहीं है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है अथवा नहीं है। तो इस प्रकार हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का शरीर होता है। कंप्यूटर की जो बॉडी होती है वो हार्डवेयर को हम कंप्यूटर का बॉडी कह सकते हैं, शरीर कह सकते हैं। चूंकि अभी हम सॉफ्टवेयर बताने वाले हैं तो अभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसको हम भौतिक रूप से छू नहीं सकते, बट यह अनुदेशों यानी कमांड्स और प्रोग्रामों का वो समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को ये बताता है कि उसे क्या करना है। सारा जो कमांड्स हैं वो सॉफ्टवेयर में ही आते हैं और वो हार्डवेयर के साथ मिलकर उन कमांड्स को पूरा करता है। तो ऐसे भाग को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें विशेष रूप से प्रोग्राम्स आते हैं। प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एक ये कहा जा सकता है कि अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, बॉडी है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है। इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। तीसरी बात आती है डाटा। डाटा जो है सूचनाओं का एक संकलन होता है, सूचनाओं का संकलन होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में संकलित होता है। ये अव्यवस्थित होता है। ये जो है 2 प्रकार से होता है। एक होता है संख्यात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा, इसमें केवल संख्याएं होती हैं यानी अंकों वाला होता है। दूसरा होता है चिन्हात्मक डाटा। इसमें जो है अंक, अक्षर एवं चित्र आदि भी संकलित रहते हैं। ये जो डाटा होता है ये चिन्हात्मक कहलाता है और ये अंकों वाला जो होता है वो संख्यात्मक डाटा कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्यतः 3 घटक हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। डाटा में वो सारी फाइल्स आती हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित रखते हैं, उसकी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। वो डाटा संख्यात्मक हो सकता है या चिन्हात्मक हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं कंप्यूटर के प्रमुख भाग। कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, मुख्यतः जो हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ते हैं सीपीयू। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टूडेंट्स, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, दिमाग भी कहा जाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है दूसरा रैम। रैम का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है।
इसको ध्यान रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होता है, ये इसकी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी कहें या प्राथमिक मेमोरी कहें। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, जिसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। इस मेमोरी में खास बात यह है, ये मेमोरी तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील होता है, जब कंप्यूटर चल रहा होता है, अपना कार्य कर रहा होता है, तो रैम काम करती है, प्राइमरी मेमोरी है ये। इसके बाद आती है रोम। रोम का फुल फॉर्म पूछा गया कई बार, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को आपको ध्यान रखना है द्वितीयक मेमोरी के रूप में। यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, इसमें सभी सूचनाएं संकलित रहती हैं। अगला है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक सर्किट होता है, ये एक सर्किट होता है जिसमें कंप्यूटर में लगने वाले सभी प्लग्स इसमें अटैच रहते हैं। इसमें कई सॉकेट्स होते हैं, इन सॉकेट्स में सभी प्लग्स फिट किए जाते हैं और ये सर्किट सीपीयू में लगा होता है, ये सीपीयू में लगा रहता है। इसके बाद जो आती है हार्ड डिस्क। इसमें कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, तो ये हार्ड डिस्क होती है। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क का जो काम है, इसमें सभी सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा सभी सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का काम लिया जाता है। सीडी रोम जो होता है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। ये सूचनाओं को, चित्रों को और अन्य डाटा को संकलित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार से मेमोरी की तरह होती है, इसमें सारी सूचनाओं को हम आराम से संकलित करके सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद कीबोर्ड जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शन देता है, अनुदेश देता है, और इनसे कंप्यूटर को जो अनुदेश मिलता है उसके अनुसार कंप्यूटर सिस्टम अपना कार्य करता है। माउस ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्टूडेंट्स, अभी इनपुट आउटपुट के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। इनपुट और आउटपुट जो दो डिवाइस होते हैं उनमें से ये माउस इनपुट डिवाइस है। ये भी कंप्यूटर को अनुदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है, उसके हिसाब से कंप्यूटर अपना काम करता है। स्टूडेंट्स, मॉनिटर के माध्यम से हम कंप्यूटर में जो चीज़ें हमारी सुरक्षित होती हैं, निहित होती हैं, जिन पर हम काम करते हुए, उन सभी चीज़ों को मॉनिटर के माध्यम से देखा जा सकता है।